This conference will now be recorded. ಖದಿರ, ಅಭಯ, ಆಮಲಕ, ಹರಿದ್ರ, ಅರುಷ್ಕರ, ಸಪ್ತಪರ್ಣ, ಆರಗ್ವದ, ಕರವೀರ, ವಿಡಂಗ, ಜಾತಿ ಪ್ರವಾಲ ಇತಿ ದಶೇಮಾನೆ ಕುಷ್ಠಜ್ಞಾನಿ ಭವಂತಿ। आज हम कुष्ठग्न द्रव्यों पर बात कर रहे हैं, बराबर है। दशेमाने कुष्ठग्नानि, इसमें खदीर, अभया, आमलक, हरिद्रा, ये सभी द्रव्य है। अब कुष्ठ व्याधि बनता कैसे है? ये इनमें ये किसी विशेष दोष का व्याधि नहीं है, सभी दोष ये कर सकते हैं। एक एक दोष से भी हो सकता है, संसर्ग सन्निपात से भी हो सकता है, इसलिए ये सभी दोषों का व्याधि हो सकता है। इसलिए कुष्ठग्न द्रव्य, इसके अर्थ क्या समझने हैं हम लोग। और कुष्ठ में दूष्य है रक्त, मांस, त्वचा, लसिका। अब हम चिकित्सा के दृष्टि से जरा जब पढ़ते हैं तो हमें यह देखना है, चिकित्सा हम द्रव्याधिष्ठित करते हैं या दोषाधिष्ठित करते हैं। हमारा सिद्धांत है दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। और फिर सदोष शरीर में आगंतु बाधा हो सकती है और कृमि भी उसमें व्याधि कर सकते हैं, सूक्ष्म कृमि, माइक्रो फंगस कर सकते हैं, लेकिन वो परतंत्र हेतु है। मुख्य हेतु है हमारे निज दोष। और सुश्रुत कहते हैं कि दोष ही सभी व्याधि के कारण है। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। क्यों? कि तल्लिंगत्वात् दृष्ट फलत्वाच्च। तल्लिंगत्वात् यानी दोषों के लक्षण दिखते हैं, और दूसरा दृष्ट फलत्वात्, उसकी टीका अच्छी है बहुत। उन्होंने टीका में लिखा है कि वाताये दोषों की चिकित्सा करने से व्याधि ठीक होता है। अब इसमें कुष्ठ अपवाद नहीं है। सुश्रुति आगे आगे भी कहते हैं, उसी अध्याय में कहते हैं, आगे उसी श्लोक में आगे करते हैं, अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि व्याधि मांसज है, रसज है, रक्तज है, तो उसका अभिप्राय होता है घृतदाहवत। किसी के हाथ पैर घी पड़ गया, जल गया, इसका अभिप्राय क्या होता है? घृत ने जलाया, यह कहने का अभिप्राय घृतगत अग्नि ने जलाया। उसी प्रकार लोह दग्ध, आप शलाका गरम करते हो, लगाते हो, तो लोह दग्ध होता है। तो ये दग्ध लोह ने नहीं किया है, ये तत्रस्थ अग्नि ने किया। उस प्रकार जब धातुओं में व्याधि होते हैं, धातुओं के प्रदोष जो व्याधि होते हैं, तब हमारा कहने का अभिप्राय होता है तद्गत दोषों के परिणाम ये है। और दूसरे का परिणाम तो है ही।
अब दूषकों के परिणाम कैसे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हम इन दोनों का विचार हेतु के आधार पर करते हैं, इन दोनों का विचार करते हैं, लेकिन विचार में हमारा विशेष हेतुओं ने उत्पन्न किए हुए दोषों के गुण ये होता है, महाभूतों के गुण ये होता है, और चिकित्सा उसके विपरीत होती है। इसलिए हमारा चिकित्सा का टारगेट हेतु विपरीत चिकित्सा यह है। हेतु विपरीत का अभिप्राय हेतु के गुणों के विपरीत। जो हमारा हेतु ने जो गुण बढ़ाया है वो हमारे टारगेट है, टारगेट ओरिएंटेड है। अब इस परिप्रेक्ष्य में इन गुणों का अध्ययन पहले करना है, पहले अध्ययन इन परिप्रेक्ष्य में करना है। दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है? दूसरा यह हो सकता है कि कोई वस्तु, कोई द्रव्य स्वतंत्र रूप से प्रभाव से कुष्ठग्न हो सकता है, प्रभाव से, उसका प्रभाव है। जैसे मदन फल वामक है, ये प्रभाव है, ये कोई रसीय कार्य नहीं है। जैसे हरित की विरेचक है, ये रसज कार्य नहीं है, ये उसका प्रभाव है। कोई द्रव्य कृमिपातक है, उसका प्रभाव है। कोई कृमिग्न है, प्रभाव हो सकता है। ऐसे दूसरा परिप्रेक्ष्य है। तो हमें पहला विचार करना है, पहला परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी दोष प्राधान्य के दृष्टि से पहले ये गणना की है या उसके अतिरिक्त कुछ है, ये हमें विचार करना है। अब इसमें पहला खदीर है, ये तिक्त कषाय है, कुष्ठर है, अभया पंचरसा अलवणा तुवरापरम वृक्ष है, सर्वश्रोतो विशोजनी है, कषाय है, पिपाक मधुर है, इसलिए शोधनी है, विरेचन करते हैं। आमल की अभया के समान गुणों के थोड़ा शैत्य है उसमें। हरिद्रा रुक्षोष्णा है, कटुतिक्ता, रुक्षोष्णा। अरुष्कर कषायोष्ण है, थोड़ा मधुर भी है। सप्तपर्ण तुवर है, तिक्त उष्ण है, कृमिनाशक है, और व्रण रूपक है, और रक्त प्रसादक है। आरागवध। अब यहां पर प्रश्न है, आरागवध का चतुरंगुल कृतमाल, इसका कौन सा अंग कुष्ठग्न है? क्योंकि इसकी जो फल्ली है वो विरेचक है, वो मधुर स्निग्ध है। क्या उसी का प्रयोग करना है या अन्य किसी का प्रयोग करना है, ये विषय बाद में देखेंगे। लेकिन ग्रंथ में आरगवत का उपयोग कुष्ठ में किया है, कैसे किया है बाद में देखेंगे। अब जहां पर किसी द्रव्य का उपयोग किसका करना है इसका वर्णन नहीं होता है, वहां पर प्रायः मूलों का प्रयोग किया जाता है, और जहां अपवाद के रूप में पंचांग का प्रयोग होता है। अब आरगवत के मूल
उसके स्वतंत्र गुण कहीं दिए नहीं, ना चरक में है, ना राजनिघंटु में है, ना महाप्रकाश में। मुझे नहीं मिले, हो सकता है मैं कम पड़ गया हूं देखने में, इसलिए उसका प्रयोग विचार हम थोड़ी देर के लिए स्थगित रखेंगे। कुष्ठसूदन उसका नाम है, शीत ये मृदु है, श्रवसन है, कंडु कुष्ठ मेहग्न है। अब ये इसके पत्ते का प्रयोग करना है या मूल का करना है, ये विषय शेष है। तीसरा उसके बाद का आता है करवीर, हयमार। ये भी कटुतिक्त है और ये विषय में आता है। विडंग कटुतीक्ष्णोष्ण है, कुष्ठघ्न है, कृमिघ्न है। जाति प्रवाल, मालती के पल्लव, ये भी कुष्ठघ्न है, पल्लव है इसमें, ये तिक्त है। इस प्रकार वो स्थूल रूप में देखा जाए तो मुख्य चिकित्सा का साधन तिक्त कषाय, तिक्त मधुर, कषाय, कषाय तिक्त मधुर, कषाय उष्ण, ऐसे सभी द्रव्य हैं। मधुर बहुत कम है, मधुर एक गल्ला तक का अंश, कुछ अंश मधुर है, बाकी सभी तिक्त हैं। तिक्त कषाय है, कटुतिक्त कषाय है। अब हमें यह देखना है कि ये कटुतिक्त रस क्या रस के रूप में काम करते हैं या द्रव्य के रूप में काम करते हैं प्रभाव से, यह हमें देखना है। इसलिए देखेंगे चरक का 26वां अध्याय, सूत्र स्थान 26। देखिए उसमें हम पेज नंबर 144 में चार से पढ़ो, श्लोक नंबर 4 से पढ़ो, पूरा पढ़ लो और जहां जरूर है वहां पर उसको अधोरेखांकित कर लो जहां आपको लगता है कि यह महत्व का है। चलो चरक सूत्र 26 चैप्टर 4th सूत्र, पेज नंबर 144। कटुको रसो वक्त्रं शोधयति, अग्निं दीपयति, भुक्तं शोषयति, घ्राणाम् आस्रावयति, चक्षुर्विरेचयति, स्फुटीकरोति इन्द्रियाणि, अलसक श्वयतूपचयोदर्द उदर्द अभिष्यन्द स्नेहस्वेद क्लेदमलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डूर्विनाशयति, व्रणान् अवसादयति, कृमीन् हि नास्ति, मांसं विलिखति, शोणितसङ्घातं भिनत्ति, बन्धं छिन्नति, मार्गान् विवृणोति, श्लेष्माणां शमयति, लघुरुष्णो रूक्षश्च, स एवं गुणो अपि एक एव अत्यर्थमुपयुज्यमानो विपाकप्रभावात् पुंस्त्वमुपहन्ति, रसवीर्यप्रभावान् मोहयन्ति, ग्लापयति, साधयति। बस काफी काफी। अब देखिए कटुको रसः अलसक श्वयतु उपचय उदर्द अभिष्यन्द स्वेद क्लेद इनको नष्ट करता है। इसमें क्लेद, अभिष्यन्द
ये स्वयथु ये महत्व के हैं। कंडु विनाशयति ये भी महत्व का है। व्रणान अवसारयति ये भी महत्व का है। कृमिन हिनस्ति यही महत्व का है। मांसम विलगति ये भी इंपॉर्टेंट है। शोणित संगातम भिनति ये भी ठीक है। लघु रुष्णश्च यानी शोथ में अभिषंद आता है, वो नाश करता है। शोथ में कुष्ठ में शोथ आता है, उसका नाश करता है। कंडु आता है, उसमें नाश करता है। स्वेदाधिक्य हो तो वो कम करता है। क्लेद का नाश करता है। व्रण ठीक करता है। कृमि हो तो उसका भी नाश करता है। और घन शोथ है तो लेखन भी करता है। यानी कुष्ठ में जितने भी आवश्यक भाव है उतने कटु में है। इसलिए वाग्भट ने कटुर गलामयो दर्दा कुष्ठालसक शोपजित कुष्ठघ्न है कहा है। यानी इतने कार्य वो दोषों का नाश करके करता है। अग्नेय और वायवीय। रुक्षोष्ण यानी जहां पर श्लेष्मा प्राधान्य है, आम प्राधान्य है, अभिषंद है, वहां पर इसका प्रयोग सभी जगह कफज में आ सकता है, क्योंकि ये रस इतने काम करता है। अब उसके बाद हम संप्राप्त देखें, पुस्तकें और फिर निश्चित करेंगे। और उसके बाद तिक्त पढ़ो। तिक्तो रसः स्वयमरोचिष्णुरपि अरोचकघ्नो विषघ्नः कृमिघ्नो मूर्छादाह कण्डुकुष्ठ तृष्णाप्रशमन स्त्वक्मांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरघ्नो दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः क्लेदमेदो वसा मज्ज लसिका पूय स्वेद मूत्र पुरीश पित्त श्लेष्मोपशोषणो रुक्षः शीतो लघुश्च। बस काफी इतना। अब देखिए इसकी कितनी महत्ता है। यहाँ पर कंडु कुष्ठनुत कहा है। त्वंगमांसयोः स्थिरीकरणम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इसका महत्व बताता हूं। लो लेखन है, इसके साथ साथ कुष्ठ में क्लेद बढ़ता है, लसिका बढ़ती है, दुष्ट होती है, पूय उत्पन्न होता है, स्वेदव दुष्ट होता है, पित्त श्लेष्मा दुष्ट होता है। इन सब पे ये कार्य करता है। और कृमिघ्न भी है। इसलिए रुक्ष लघुश्च यानी इतने ये सभी कुष्ठ में आवश्यक कार्य है। क्लेद का कम करना, लसिका का शुद्धिकरण, पूय कम करना, स्वेद दुष्टि नष्ट करना, स्वेद वह की, पित्त श्लेष्मा को ये करना, ये सभी कार्य करता है तिक्त रस। और उसमें स्थिरीकरण भी करता है। अब देखिए इसके अतियोग का परिणाम क्या होता है, वो भी पढ़ लीजिए। स एवं गुणों अपि स एवं गुणो अपि एक एव अत्यर्थम् उपयुज्यमानो रौक्ष्यात् खरविशदस्वभावाच्च रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि शोषयति स्रोतसां खरत्वमुपपादयति बलमादत्ते कर्षयति ग्लपयति मोहयति भ्रमयति वदनमुपशोषयति अपरांश वातविकारान् उपजनयति। अब देखिए कुष्ठ में चिकित्सा के लिए हम कटु रस का, तिक्त रस का, कषाय रस का प्रयोग अधिक देर तक यदि करते हैं और हमें उसकी सीमा ध्यान में नहीं आई तो श्रोतों में खरत्व वैषद्य हो सकता है। और इस खरत्व के वैषद्य के कारण, वृक्षत्व का कारण कुष्ठ के व्रणरोपण की प्रक्रिया मंद होती है। इस समय आपको
जीवनीय मधुर रस का उपयोग करना पड़ता है, जो पित्त शामक है, बलवर्ण कर है, स्थैर्य कर है, संधान कर है। ऐसे मधुर रस का उपयोग आपको करना पड़ता है। देखिए मधुर रस का वर्णन देखिए, मधुर रस का 1 नंबर पे देखिए। तत्र मधुरो रसः शरीरसात्म्यात् रसरुधिरमांस मेदो अस्थिमज्जोज शुक्राभिवर्धन आयुष्यः षडिन्द्रियप्रसादनो बलवर्णकरः पित्तविषमारुतग्न तृष्णा दाहप्रशमनस्त्वच्यः केश्यः कण्ठ्यो बल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो बृंहणः स्थैर्यकरः क्षीणक्षतसन्धानकरो घ्राणमुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रह्लादनो दाहमूर्छा प्रशमनः षट्पद पिपीलिकानाम् इष्टतमः स्निग्धः बस। शीतो गुरुश्च। हाँ, यानी जब चिकित्सा में हम शोधन करेंगे, शोधन करेंगे, शोधन करेंगे, रूक्षण करेंगे, रूक्षण करेंगे, उसके पश्चात एक अवस्था आती है कि वहां पर आपको वात पित्तोत्तर अवस्था को शांत करने के लिए मधुर रस भी देना पड़ता है। उसका भी समावेश कुष्ठग्न में किया जाना अंतिमतः आवश्यक होता है। उसका प्रयोग करना पड़ता है जीवनीय द्रव्यों में, जैसे मधुर, तिक्त, शीत है, स्निग्ध है, शतावरी, अश्वगंधा, इडारी, ऐसे जो जीवनीय द्रव्य है, इनसे सिद्ध द्रव्यों का उपयोग अथवा इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग अंत में करना पड़ता है। ये सभी अनभिष्यंदी है, अभिष्यंदी मधुर का नहीं करेंगे। यानी कुष्ठ में आपको अब अंत में पढ़ेंगे हम कषाय रस। पढ़ो। कषायो रसः संशमनः संग्राही संधानकरः पीडनो रोपणः शोषणः स्तम्भनः श्लेष्मरक्तपित्तप्रशमनः शरीरक्लेदस्योपयुक्ता रुक्षः शीतोऽलघुश्च। बस काफी है। यानी कषाय रस में भी दोषों का विपरीत गुणों से शमन करने की क्षमता है, वो रोपण भी है, द्रव शोष करने वाला भी है, श्लेष्म रक्त प्रशमन भी है, और शरीर में क्लेद यदि बड़ा है किसी भी अवस्था में तो उसका उपशोकता भी है, रुक्ष भी है, शीत भी है, लघु भी है। इसलिए इनका भी प्रयोग, कषाय रस का प्रयोग कुष्ठ में आता है। अब इसमें भी यदि अधिक आप मात्रा ज्यादा करते हो तो उसमें भी अंत में लिखा है कि यदि इसका आप ज्यादा उपयोग करते हो तो ये खरत्वम विषदत्वम रुक्षत्वम निर्जनयति। इसलिए उसको कहाँ रोकना है ये आपको समझना चाहिए। यानी मुख्यत्वेन 3 रसीय कुष्ठ की संप्राप्ति का जो अविभाज्य भाग है, क्लेद, श्लेष्मा, पित्त, अधिष्ठंद, स्वेद वह दुष्टि, रक्त वह की दुष्टि, इनमें इनका प्रसादन करने वाले द्रव्य प्रायः कटुतिक्त कषाय है, और मधुर ये अंत में वातशमन के रूप में आता है। इस प्रकार तीनों रस कुष्ठ की संप्राप्ति में भाग लेते हैं। इसलिए ये सभी इस प्रकार के, ये और अन्य, ये सभी कुष्ठग्न हो सकते हैं। वाग्भट ने 15वां अध्याय लिखा है जो गणों का है, वो गणों का अध्याय है, उसमें अंतिम श्लोक जरा पढ़िए। 15वां अध्याय अंतिम श्लोक। एते चरक अष्टांग हृदय शोधनादिग्रहण संग्रह 15th chapter 47 सूत्र। एते वर्गा दोष दूष्याद्यपेक्षा कल्कक्वात स्नेह लेहादियुक्ताः पाने नस्ये अनुवासने अंतर्बहिर्वा लेप अभ्यंगैर्घ्नन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान्। इसमें पहली पंक्ति ज्यादा महत्व की है। क्या कहते हैं? एते वर्गाः दोष दूष्यादि
अपेक्ष दोष दोषों का भी विचार आपको करना है, और इसमें भी कुष्ठघ्न गण दिए हैं, और इसमें भी एक श्लोक में 46 में एक पढ़ो, 46 पढ़ो उसका। त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभतः तु अलाभतः युञ्जयात् तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जह्यादयौगिकम्। यानी जो हमने द्रव्य बताया गणों में, उनमें कोई आपको मिला नहीं, तो आप उसके जगह पे उसके समान गुणों का अन्य द्रव्य ले सकते हैं। और जो अयुक्त लगता है आपको, इस पर काम नहीं है, जैसे भल्ला तक है, नहीं आवश्यक है, ऋतु अनुकूल नहीं है, प्रकृति अच्छी नहीं है, और दूष्य रक्त है, नहीं देना, निकाल दीजिए। यानी ग्रंथकर्ता आपको गणों के परिवर्तन की अनुमति देता है इस प्रकार, और इसमें दोष दोषों का विचार करते हुए सिलेक्शन ऑफ ड्रग आपको करना है। ये हुआ कुष्ठग्न द्रव्यों का साधारण तौर। अब देखिए इसमें मंडिष्ठा नहीं आई है और अनंत मूल नहीं आया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुष्ठग्न नहीं है, ये तिक्त मधुर है, अपने अपने स्थान पे काम करने वाले हैं। इसलिए कुष्ठग्न द्रव्यों का संग्रह ये दोषाधिष्ठित है, दोषाधिष्ठित है, ये पहला बात। अब कुछ द्रव्य ऐसे है जो जैसे तुवरक है या अन्य कोई ऐसे द्रव्य है कि जो स्वयं कुष्ठग्न हो सकते हैं, कुछ कृमिघ्न है, कुछ कुष्ठग्न है, ऐसे कुछ द्रव्य हो सकते हैं प्रभाव से, जैसे लिलित का प्रयोग, ये सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। लिलित, उसका वर्णन आएगा कुष्ठ में, बताऊंगा। तो ऐसे दो प्रकार हैं, एक दोषानुसार काम करने वाले, अवस्थानुसार काम करने वाले, शोधन, और फिर अंतिम अवस्था में वातपित्त शमन, रुंगन, और कुछ द्रव्य स्वभावतः कुष्ठग्न, कृमिघ्न ऐसे हो तो उनका प्रयोग यहाँ जहां आवश्यक है वहां कुष्ठग्न रूप में आप कर सकते हो। ये हुआ कुष्ठग्न द्रव्यों का इतना बड़ा व्यापक विचार। अब हम जाएंगे कुष्ठ की संप्राप्ति देखेंगे, तब जाकर इन द्रव्यों का उपयोग कैसे करना है आप समझ पाएंगे। निदान स्थान संप्राप्ति कुष्ठ की। पढ़ो श्लोक नंबर, संप्राप्ति का हेतु का, और हेतु का पढ़ो, हेतु से प्रारंभ करो। चरका निदान स्थान 5th चैप्टर, सूत्र नंबर 3rd। सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृति विकृतिमापन्नानि भवन्ति, तद्यथा त्रयोदोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणा विकृताः, दूष्याश्च शरीरधातवस्त्वक्मांसशोणितलसिकाश्चतुर्धा दोषोपघात विकृता इति। एतत् सप्तानां सप्तधातुकमेवङ्गतमजननं कुष्ठानाम्, अतः प्रभावाण्यभिनिर्वर्तमानानि केवलं शरीरमुपतपन्ति। केवलम उपतपन्ति, यानी ये तीनों दोष ये व्याधि कर सकते हैं। ये दोष कैसे होते हैं? प्रकोपण विकृता, अपने हेतु से कुपित हुए, और उनमें दूष्याश्च शरीर धातवा वंगमांस, ये दोषोपघात से विकृत होने के बाद कुष्ठ करते हैं।
अब यहाँ पर श्लोक नंबर 6 पढ़ोगे। 6 में चरकनिदान 5th chapter श्लोक नंबर 6 तत्र इदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेन उपदेक्ष्यामः शीतोष्ण व्यत्यासम् अननुपूर्वोपसेवमानस्य तथा अपतर्पणम् अव्यवहार्य व्यत्यासं मधुपाणितमत्स्यलकुचमूलककाकमाचीः सततम् अतिमात्रम् अजीर्णे च समश्नतः चिलिचिमं च पयसा हायनकयवकचीनकोद्दालककोरदूषप्रायाणि च अन्नानि क्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाश अतसि कुसुम्भस्नेहवन्ति एतैरेव अतिमात्रं सुहितस्य च व्यवायव्यायामसन्तापानि उपसेवमानस्य भयश्रमसन्तापोपहतस्य च सहसा शीतोदकम् अवतरतः विदग्धं च आहारजातम् अनुल्लिख्य विदाहिन्यभ्यवहरतः छर्दिं च प्रतिघ्नतः स्नेहांश्च अतिचरतः त्रयो दोषाः युगपत् कोपमापद्यन्ते त्वगादयश्चत्वारः शैथिल्यमापद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकुपिताः स्थानम् अधिगम्य सन्तिष्ठमानास्तेनेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति। अब इसमें जो जितने भी द्रव्य हैं मधु फाणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची सततम अतिमात्रम, इनका अतिमात्रा में और सतत प्रयोग, ये सभी द्रव्य एक मधु छोड़कर ये नित्य सेवनीय नहीं है। और मधु भी यदि अधिक मात्रा में सेवन करते हो तो उसका अजीर्ण होता है, वो अजीर्ण दुस्साध्य है, इसलिए सततम अजीर्ण अपि। तो इनका इसलिए मधु का समावेश उन्होंने यहाँ पर किया है, उसका अजीर्ण बहुत ही घातक होता है, इसलिए उसका भी समावेश किया। यानी ये नित्य सेवनीय द्रव्यों का सेवन नहीं है। तो ये जो वर्ज्य द्रव्य है, जिसको ये कहेंगे आप कि उसके लिए खास शब्द है, वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, हिततम, अहिततम और हिततम, ये अहिततम में से द्रव्य है और इनका प्रयोग यदि अति मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं तो ये बहुदोषकर है। जैसे हम अर्श में कल बताए, परसों देखे हम अर्श में, ये बहुदोषकर है और ये अग्नि सम नहीं है, इसलिए बहुदोषकर ये है। उसी प्रकार क्षीरदधि तक्र कोल कुलत्थ माश अतसी कुसुम स्नेहवंती, ये सभी द्रव्य भी नित्य सेवनीय नहीं है, ये व्याधिकर है, बहुदोषकर है। और ऐसे ये सभी द्रव्य, और इसमें फिर कुछ हेतु ऐसे आते हैं कि जो पहला उसने कहा शीतोष्ण व्यत्यास अनुपूर्व्या, दूसरे पंक्ति में अकस्मात सेवन, शीत का उष्ण का अकस्मात, उसकी जो यह है अनुपूर्व्या, उसकी टीका है। देखो, अनुपूर्व्यायति यथोक्त क्रम त्यागेन, यदि आपने कोई समय शीत जल का स्नान का ये किया, अपनी आदत की है, तो क्रमशः आपको उष्ण पे जाना है, और यदि उष्ण का स्नान करते हो तो क्रमशः शीत पर आना है। ऐसे न करते हुए यदि आप अकस्मात करते हो तो कुष्ठ का एक हेतु बनता है। अनुपूर्व्या, टीका अनुपूर्व्या अननुपूर्वे इति यथोक्तक्रमत्यागेन क्रमत्यागश्च उष्णं निषेव्य सहसा शीतसेवा तद्विपर्यय च तथा अनुचिते काले शीतोष्णसेवा।
इस प्रकार यदि आप करते हो, या उचित नहीं है वहां पर आप करते हैं, शीत ऋतु में शीत पीना उचित नहीं है तो आप अतिशीत पीते हो तो व्याधि करते हो। इस प्रकार ये हेतु है। अब इसके बाद भय श्रम संताप उपहतस्य सहसा शीतोदक। ये यदि किसी को आदत है श्रम के बाद अचानक शीतोदक में जाना, स्नान करना, और ये बार बार करते हैं तो ये व्याधिकर हो सकता है। उसके बाद क्या है, विदग्धम आहार जातम, आहार का अजीर्ण हुआ है और आपने उसको निकाला नहीं। अनुल्लिख्य जातम यानी हुआ है, आहार जातम विदग्धम, अनुल्लिख्य उसको निकालते नहीं हो और फिर उस पर आप विदाई आहार खाते हो। एक दूसरा, छर्दी प्रतिकृता, छर्दी हो रही है, अजीर्ण हुआ है और आप दोषों को रोक रहे हैं। स्नेह की अति मात्रा करते हो तो इसका परिणाम तीनों दोष कुपित होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, युगपत। क्योंकि ये सभी व्याधि, सभी हेतु प्रायः बहुदोषकर है, अग्नि मंद करने वाले हैं, और इसका परिणाम स्वरूप आहार रुक्ष न भी हो तो भी वायु परतंत्र रूप से कुपित होकर व्याधि करता है। अब ये हुआ कुष्ठ का एक स्वरूप, दोष कुपित हुए। इसका दूसरा अंग भी एक है। ये जो आहार है जो अहितकर है, नित्य हितकर नहीं है, हिततम नहीं है, इसका प्रयोग यदि आप बार बार करते हो और शोधन नहीं करते हो प्रतिवार्षिक, तो इन दो हेतु, इन आहारों के महाभूत दोष निर्मिति के साथ, इधर तो दोष निर्मिति करते हैं और उसी समय वो शरीर धातुओं के अपने अपने गुण बढ़ाते हैं। यदि आपने अभिष्यंदी आहार किया तो श्लेष्मा का अभिष्यन तो बढ़ाता ही है, लेकिन आप्य अंश पूरे शरीर में फैलता हुआ धातुओं में अभिष्यंग निर्माण करता है। यदि आपने अधिक मात्रा में स्नेह लिया तो स्नेह गुणों से ये तो धातु, ये तो बढ़ेंगे, दोष तो बढ़ेंगे ही, श्लेष्मा तो बढ़ेगा ही, लेकिन धातु में भी क्लिन्नता उत्पन्न होती है। इस प्रकार यही हेतु एक समय दोषों का पोषण करते हैं, दूसरे जब उसी समय ये धातुओं में विकृति करते हैं। अभी दोषों ने धातुओं को विकृत नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया, ये महाभूतों के गुण करते हैं स्वतंत्र रूप से परिणमन के बाद। देखिए उसके लिए संदर्भ देखिए, चरक चिकित्सा 15। श्लोक नंबर 13 sir, 14। Charaka Sutra, 15th chapter, 14th sutra. यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक्, पार्थिवाः पार्थिवानेव, शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः। आप जो आहार खाते हैं वो देह के द्रव्य गुणों का पोषण करते हैं। यदि आप पार्थिव मात्रा, दोषकर पार्थिव, जो हितकर नहीं ऐसा पार्थिव सेवन करते हो अधिक मात्रा में, तो वो उस दुष्ट महाभूत के दुष्ट भाव से शरीर के पार्थिव भाव को दुष्ट करता है। वैसे यदि आप अप्य द्रव्य का सेवन करते हैं जो कि हितकर नहीं है, नित्य सेवनीय नहीं है, वो दुष्ट उदक को, पंचभूत महाभूत का उदक अंश शरीर में घूमता है और शरीर में उदक धातु के सभी धातुओं के द्रवांश को विकृत करता है। इस प्रकार शेषा यानी इतर गुण, इतर महाभूत
अपना अपना काम शरीर में करते हुए शरीर को दुष्ट करते हैं। विहन्युः विहताः। इसके लिए एक अच्छा सूत्र और बताता चाहता हूं मैं, वो शारीर स्थान अध्याय है। श्लोक नंबर 16। परिणमतः चरक शारीर 6th chapter 16th सूत्र परिणमतस्त्वाहारस्य गुणाः शरीरगुणभावमापद्यन्ते यथा स्वम् अविरुद्धाः विरुद्धाश्च विहताश्च विरोधिभिः शरीरम्। यहाँ परिणमतः शब्द है, ये महत्व का है। परिणमतः, परिणमति, परिणमन करता है, परिणमन्ति बहुवचन है, तो इसका ती निकाल कर उसको अत शब्द लगा, तो ये होगा परिणमत। और ये परिणमत का ये हो गया द्वितीय एक क्वेश्चन। परिणमतः घूमने वाला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। वो घूमते हुए शरीर में आहार रस निर्माण हो गया, परिणमन हो गया महाभूतों का भी। वो क्या करते हैं? शरीर गुण भाव, शरीर में अपने अपने गुणों का पोषण करते हैं। ये कौन करते हैं? अविरुद्धा, जो कि व्याधिकर नहीं है, नित्य सेवनीय है, उत्तम है, दुष्ट महाभूत नहीं है। और विरुद्धाश्च विहन्यु, यदि यह दुष्ट है महाभूत, तो ये शरीर को दुष्ट करता है। विरोधी भी, विहन्यु विहताश्च विरोधी भी, ये दुष्ट महाभूत, दुष्ट गुणों से युक्त महाभूत, ये शरीर को नष्ट करता है, यानी धातुओं को दुष्ट करता है। इसलिए विरुद्ध द्रव्य ये धातु प्रदूषक है, सीधा धातुओं को दुष्ट करता है। दोषों को तो करता ही है, धातुओं को भी करता है। अब उसकी टीका नीचे से तीसरी लाइन, चौथी लाइन, क्यों वहां से पढ़ो। क्यों किंवा विरोधिभिरिति यथा दुग्धमत्स्यादिविरुद्धाहारैर्विहताः शरीरगुणाः शरीरं हन्युः। शरीर गुणम चकार गुणाः हन्युः। इस प्रकार विरुद्ध आहार जो है वो शरीर के स्रोतस और धातु को भी दुष्ट करता है। अब देखिए मूल संप्राप्ति का 6वां श्लोक, फिर आइए उस पर आइए। हमने जहां रुके थे हम लोग, वो उससे आगे यानी नीचे से तीसरी लाइन फिर पढ़ी है। त्वगादयः त्वगादयः चत्वारः शैथिल्यमापद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य सन्तिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति। यानी दो काम पहले हो चुके हैं। एक, तीनों दोषों का प्रकोप युगपत हो गया है, और साथ में 4 धातुओं में से किसी एक का या 2 का या 3 का शैथिल्य आ गया है, त्वग शैथिल्य आ गया है, त्वग अभिषंद आ गया है, मांस शिथिल हो गया है, अभिषंद आ गया है।
क्लेद उत्पन्न हो गया है। लसिका दुष्ट हुई है, उसमें भी क्लेदावस्था आ गई है, और वो सभी तीनों सामदोषों से, सामरस से दुष्ट हुए हैं। इस प्रकार की अवस्था धातुओं की होती है, धातु वह स्रोतस की। अब इन स्रोतसों में ये खवि गुण है उनका, शिथिल हुए धातु है ना, इनके गुण बड़े विकृत हुए हैं, ये खवि गुण है। अब इसमें तेषु शिथिलेषु, तेषु सप्तमी है, शिथिलेषु सप्तमी है, दोषाः प्रकोपिताः प्रथमा है, स्थानम अधिगम्य ये लेवंत अव्यय है, पूर्व कालवाचक, वहां जाकर अधिष्ठान करते हुए। अब आगे का शब्द है संतिष्ठमानाः, यानी आश्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आश्रय करते रहते हैं। और फिर तानेव दूषयन्तः, उन्हीं को दुष्ट करते हैं, यानी धातुओं को दुष्ट करते रहते हैं। दूषयन्तः ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दूषयत शब्द बन गया, अंत्य निकाल कर दूषयन्ति का ही निकाल दिया और उसको अत लगाया तो दूषयत हो गया। वो दूषयन्तः ऐसा उसका प्रथमा बहुवचन होता है कि उनको दुष्ट करता रहता है और इसका परिणाम रूप में कुष्ठ होता है। यानी आपको चिकित्सा इन सब अवस्था की करनी है। दोषाधिक्य, अजीर्णावस्था, बहुदोषावस्था, अभिषंद, श्रोत शैथिल्य, धातु शैथिल्य, धातु का अभिषंद गुण बड़ा है, इन सबके विपरीत चिकित्सा आपको प्रारंभ करनी है। और इस काम के लिए तिक्त, कटु, कषाय रस ये कुष्ठग्न है। साक्षात कोई कुष्ठग्न द्रव्य देने से काम नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारा ही छात्र था, उनकी माताजी प्रोफेसर थी और उनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, वो कोकण में गई। और कोकण में जाने के बाद, कोकण यह अनूप है, बहु उदक ऐसा प्रांत है, और वहां पर जाके उन्होंने अपने आहार में परिवर्तन नहीं किया, जो पहले से करते थे वही कर रहे, वहां करने लगे। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में सफेद दाग आने लगे, राउंड शेप। और फिर वहां पर उन्होंने उसको वहां कुछ दवा लगाते गए, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल लगाते गए, कुछ परिणाम नहीं हुआ। कुछ समय के लिए होता है फिर आता है, कुछ समय के लिए फिर आता है। अब उसके बाद वो निवृत्त हो गई, और निवृत्त होने के बाद फिर नांदेड़ में वापस आए, और नांदेड़ में वापस आने के बाद हमारे रुग्णालय में आई। आने के बाद ओपीडी में मैं था तो मैंने देखा, उन्होंने परिचय दिया अपना, मैं अमुक अमुक हूँ। मेरे ध्यान में आ गया कि हमारे छात्र की माता जी है, तो मैंने उनका इतिहास लिया पूरा। तो वो जैसे यहाँ पर नांदेड़ में जो आहार विहार चल रहा था, दिवास्वाद, फल सेवन, दुग्ध सेवन, दही सेवन, ये वैसे के वैसे वहां चल रहा था। नांदेड़ वैसे साधारण देश है, और वहां जाकर ये वही सब चल रहा था। और वहां जाने के बाद उनको प्रारंभ में उल्टी होने लगी, 8 दिन में एक बार उल्टी होते थे। फिर वो वैसे कुछ हमारे बच्चे झट से गोली खाकर उल्टी को रोक देते थे, और ये चल रहा था इस प्रकार। अब इधर आने के बाद मैंने कहा अभी मैं ये सब बंद करूंगा, चावल, दही, दूध, दिन का सोना, ये फल सब बंद करो। और मैंने उनको कटुरस के द्रव्य दिए, कटुरस और पित्त रस के और कषाय रस के, आमलकी, त्रिकटु और नागरमुखा और विडंब,
कटुरस का। अब ये देने के बाद लगाने को कुछ नहीं दिया, 8 दिन के बाद बुलाया, इतनी प्रसन्न होकर आए कि सर वो तो निकल गया, कुछ नहीं रहा, आपने मुझे क्या दिया था, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल। मैंने कहा मैंने एक भी नहीं दिया, लगाने को भी दिया, पेटने में भी दिया, मैंने कटुरस और तिक्तरस कषाय रस। उनकी है, उनका उपयोग है, मात्रा है। जब तक आप संप्राप्ति नष्ट नहीं करोगे तब तक, ऋतु बंद नहीं करोगे, संप्राप्ति नष्ट नहीं करोगे, तब तक एक्सटर्नल यूज से, एंटीबैक्टीरियल से उतना लाभ नहीं होगा जितना आप अपेक्षा रखते हो। ये बार बार होते रहेगा। इस प्रकार ये द्रव्य कुष्ठग्न है, इसका अभिप्राय दोषग्न है, उस पे भी शैथिल्य नष्ट करने वाले तिक्तरस है, स्थिरीकरण है, एक संधानकर है, और एक फिर बाकी रोपण है, और उसके अंत में आपको जीवनी द्रव्य देकर, सिद्ध करके भूत देकर ये रूप शरीर गुण कम करते। इस प्रकार कुष्ठ के द्रव्यों का कुष्ठ घनत्व आपको समझना है। अब इसके लिए ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा भगवत की वर्षाचर्या भी देखनी है, इसलिए मैं आपको 1-2 श्लोक बताता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। देखिए, इन सभी द्रव्यों का प्रयोग कुष्ठाध्याय में किया, आप लिख लो, बाद में देख लो। खदीर का उपयोग श्लोक नंबर 90 और 73 में है। भल्ला तक का उपयोग 116 में है। सप्तपर्ण का उपयोग 712 में है। तो हाँ, 712 है, क्या है, 112। अब आरगवत 80 में है, करवीर 105 में है, विडंग 111 में है, और जाति प्रवाल 111 में है, और इनका प्रयोग सभी ने किया है। पान, अभ्यंग, अंतर सेवन, आहार सिद्ध, इन सब ने किया है, केवल करवीर को छोड़ के। करवीर का उपयोग आहार में बहुत कम किया है, एक ही जगह किया है, वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। यह करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो विषय है। लिखने में लिखते हैं खाना पान युक्तम, लेकिन मुझे उस पर डाउट आया, मैंने उसको अंडरलाइन करके रख दिया है, इस पर ज्यादा विचार करने। अब हम देखेंगे अष्टांग हृदय की ऋतुचर्या में, वर्षाचर्या में क्या फर्क है। 1-2 मिनट और वो चलेगा ना, 5 मिनट? हाँ सर। चरक सूत्र 6th चैप्टर, सूत्र नंबर, हाँ कितना है? हृदय ना सर, हृदय अष्टांग हृदय, हाँ 42 से पढ़ो, 42 42। से पढ़ो। अष्टांग हृदय 3rd चैप्टर 42 श्लोका। आदान ग्लान वपुषाम अग्निः सन्नोऽपि सीदति, वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति ते अम्बुलम्बाम्बुदेम्बरे। स तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च, बाष्पेण अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा, वह्निनैव च मन्देन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु, भजेत् साधारणं सर्वमूष्मणस्तेजनं च यत्। अब इसमें ये सब हम कल पढ़े हैं, लेकिन इसका वैशिष्ट्य उतना सा आपको बताता हूँ। देखिए, आदान ग्लान वपुषाम अग्नि सन्नः, सन्न है, मंद है, क्यों? आदान शरीर है। अब इसमें भी दोषे ही दुष्यंती, दोषों से ये दुष्ट होता है।
अब दोषे ही शीदति ऐसे लगाना है। अब ये दोष दुष्ट क्यों होते हैं? दुष्यंती ते, दुष्यंती को ते को लगाना है, ते यानी दोषाः, सः तो ते दुष्यंती अंबु लंबांबु दे अंबरे, यानी आकाश घनावृत है, लंबा अंबुदे पानी देने वाले, अंबुद यानी मेघ इनसे युक्त है, अंबु युक्त है। और तुषार, तुषारेण मरुता, शीतलेन मरुता ठंडे हवा से, भूबाष्पेण अम्लपाकेन मलिन जल इनसे, और मंदाग्नि के कारण ये दोष फिर दुष्ट होते हैं। दुष्यंती ते पुनः, इन कारणों से ये वर्णन में कल देखा है, ये फिर दुष्ट होते हैं। अब इसकी टीका यहां से पढ़िए नीचे से, दुष्ट ही थी केन शीतति, इसके बाद वातपित्त स्टेष्मनि दुष्ट ही थी। दुष्टैः इति अनुक्तम् अपि अर्थात् गम्यते, यतो अग्निसाधहेतुत्वमदुष्टानां तेषां न सम्भवति, तस्मात् दुष्टैर्दोषैरग्निः सीदतीत्यर्थः लभते। ननु कथं वर्षासु दोषाणां दुष्टत्वं स्यात् इत्याह दुष्यन्तीत्यादि। ते दोषा दुष्यन्ति कदा अम्बरे वियति, अम्बुलम्बाम्बुदे अम्बुना लम्ब अतिनिर्भरत्वाद् अम्बुलम्ब ईदृश अम्बुदाः मेघाः यस्मिन्नेवं विधे सति। अनेन च विशेषेणास्य कालस्य स्वरूपमुपलक्षयन्त्याचार्याः। यदैवं विधो वर्षाकालः सम्पद्यते तदैवैते दोषा दुष्यन्ति, स्वकर्मण्ययोग्याः सम्पद्यन्ते, न वर्षकालमात्रे अनासनादित्तस्वरूपे। तथा सतुषारेण मरुत, सजलकणेन पवनेन, तथा सहसा ग्रीष्मतापसन्तापादनन्तरमेव शीतले नाभ्यन्तरो वायुर्दुष्यति। तथा भुवो बाष्पः ऊष्मा भूबाष्पस्तेन, तथा कालस्वभावाच्च इतना काफी है अंदाज आने के लिए ग्रंथकार चिंतन कितना करते हैं और टीकाकार कैसे स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ ये दुष्यंती की टीका है। ते दुष्यंती दोषा दुष्यंती कथम दुष्यंती, वर्षासु दोषाणाम दुष्टत्वम स्यात् कथम स्यात्, किस प्रकार। ते दोषा दुष्यंती कदा, वर्षा ऋतु में आकाश में अंबुना अतिर्भर पानी से भरे हुए बादलों के कारण मेघ अवरुद्ध होते, मेघ से आकाश अवरुद्ध होता है। ऐसे अवस्था में एवं विधा वर्षा काल संपद्यते, और इससे दोषा दुष्यंती, इसके कारण दोष दुष्ट होते हैं। उसके बाद सतुषारेण मरुता सजल कणेन पवनेन, उससे भी दोष दुष्ट होते हैं। सहसा ग्रीष्म आतप संताप अनंतरम शीतलेन अभ्यंतरो वायु दुष्यति, यानी सहसा अकस्मात शैत्य आने से भी शरीर वायु शरीर में दुष्ट होता है। उसी प्रकार भुवो बाष्पा उष्मा बाष्पस्तेन पित्ता कुप्यते, इस प्रकार एक काल स्वभाव से तीनों दोष और अग्नि से भी ये तीनों दोष दुष्ट होकर इस ऋतु में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, साधारण भजेत साधारणम सर्वम, वो साधारणम सर्वम जब कहीं भोजन करना है तो वो कैसे चाहिए, सर्वम उष्मा तेजनम चयत, जो उष्मा का संरक्षण करे, यानी अग्नि का और शरीर की उष्मा का रक्षण करे। इसलिए अब इसमें कल मधु के बारे में आया था, उसकी टीका यहाँ पर देखो, श्लोक नंबर 46 पढ़ो। दिव्यम कोपम, दिव्यम कोपम श्रुतम चाम्बो
दिव्यं कौपं श्रुतं चाम्भो भोजनं त्वति दुर्दिने व्यक्ताम्ल लवण स्नेहं संशुष्कं क्षौद्रवल्लघु। बस क्षौद्रवत लघु की टीका बहुत अच्छी है, तो वो देखिए, वो टीका नीचे से चौथी लाइन, पवनाच्च अत्र कुप्यति इति उक्तम, इसके आगे अतो माक्षिकस्यात्रोपयोगो न युक्तः अत्रोच्यते देहधातवो अस्मिन् काले क्लेदमुपयान्ति ततश्च क्लेदसंरक्षणे एवोपक्षीणप्रभावत्वात् मधु मरुत्कोपं विधातुम् असमर्थम् तस्मान् मधुपयोगो न्याय एव। मधु प्रयोग से वात प्रकोप होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, वो उतना ठीक नहीं है। इसका कारण बताते हैं कि शरीर में क्लेद है और मधु की जितनी शक्ति है, रुक्षता की जितना वीर्य है, वो क्लेद नष्ट करने में समाप्त होता है, इसलिए वो वात प्रकोप वृक्ष गुण से करने में असमर्थ होता है, इसलिए न्याय है। इस प्रकार ये मधु का उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं। अब इसके बाद 46 श्लोक के ऊपर की लाइन, मस्तु संवर्चलाढ्यम हुआ, मस्तु संवर्चलाढ्यं व पंचकोलावचूर्णितम्। बस हाँ, दिव्यम कोपम भोजनम च, अति दुर्दिने, जब दुर्दिन हो तो जल सिद्ध करना है। कैसे करना है? मस्तु संवर्चलाढ्यम अथवा पंचकोल विचूर्णितम, और आहार को भी यूष, जांगल मांस, शाली, ये जो सिद्ध करना है उनके लिए भी पंचकोलावचूर्णितम व पंचकोल के क्वाथ में सिद्ध करना है। ये उसका कल किसी ने पूछा था, चावल का संस्कार कैसे करना। तो इस प्रकार इन द्रव्यों को संस्कार करके पीना है। ये हमारी इसकी समाप्त हुई वर्षा की दिनचर्या, ऋतुचर्या। और इसमें एक वाक्य और है, वो सब 47 पढ़ लो, 47 पढ़ लो, बहुत महत्व है, वो चरक में नहीं आया है। चरक में आया है लेकिन उसका वर्णन मैंने कल किया नहीं है, चरक में आया है। अपारचार्य सुरभि धूपितांबरः, आपादचारी सुरभिः सततं धूपितांबरः हर्म्यपृष्ठे वसेद् बाष्प शीतशीकरवर्जिते। अब इसमें अपारचारी, ज्यादा पैदल चलना नहीं है, और सततम धूपितांबरः, अंबरों को यानी वस्त्रों को धूपित करना है। और बरसात में शीत शीकर वर्जित बाष्प, शीत शीकर वर्जित बाष्प, और शीत ऐसे शरीर गृह को शीत करने वाले वायु से बचने के लिए हर्म्य पृष्ठे बसे, हर्म्य पृष्ठ का टीका चक्रपाणी ने की है, चरक ने। ऐसा घर कि जो ऊपर एक घर है और उसके नीचे दूसरा घर है, तो उसमें बैठे आप कि जिसमें ये शीतल हवा और बाष्प नहीं आएगा। इस प्रकार ये ऋतुचर्या का एक भाग यानी वर्षा ऋतुचर्या समाप्त हुई है। अब इसमें प्रश्न है तो ले लेंगे और रुकेंगे पे। आज का टॉपिक ये ऐसा था कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। एक क्वेश्चन जो मैं अभी सबसे कॉमन बहुत सारे लोगों के मन में आया है वो है कि क्षीर जो है वो नित्य सेवनीय है, फिर वो कुष्ठ के हेतु में कैसे क्या आया? मैंने पहले कहा कि क्षीर शब्द से नित्य सेवनीय आहार में गोघृत लेना है, और हेतु में जब लेते हो तो उस क्षीर को माहिष क्षीर अथवा विधि विपरीत क्षीर, आहार की विधि है। आपने भोजन किया है रात को 9 बजे और 10 बजे आप गिलास में दूध पी रहे हो,
गाय का चूर्ण हो, नहीं चलेगा, वो अजीर्ण करता है। वो विधि विरहित है, वो अध्यक्षण है। और यदि आप व्यायाम करते हो और भूख लगने पर दूध पीते हो गाय का, वो व्याधिकर नहीं है। लेकिन आप भोजन कर लेते हो, व्यायाम करते नहीं हो, और फिर दोपहर में कुछ ऐसा लगा कि चलो दूध पी लेंगे, दूध पी लेते हो, रात में भोजन करने के बाद गिलास 2 गिलास दूध पी लेते हो, नहीं चलेगा। तो गाय का रहा तो भी व्याधिकर बनेगा। गाय का दूध व्याधिकर नहीं है, बशर्ते विधि पूर्वक लिया हो। विधि पूर्वक का अर्थ है मात्रा शिष्यात, काले शात, जीर्णे शात। इस प्रकार सब विचार के लिया हुआ गाय का दूध ये व्याधिकर नहीं होता। लेकिन बिना विचार किए देश का, काल का, ऋतु का, अवस्था का और प्रकृति का यदि लेते हो तो वो व्याधिकर बनता है। नित्य हितकर द्रव्य भी, जैसे उदाहरण मैंने एक प्रसंग आपको बताता हूं। मैं एक अमर का पेशेंट था और मैंने उसको दूध बंद करने के लिए कहा। मैंने कहा गाय का है, मैंने बंद करो। अब ये अमावस्था है, अतिरुष्ट है, इस अवस्था में ये दूध देना उचित है, ये मन को पसंद नहीं आता है। नहीं, ये व्याधिकर है। जब तक ये बंद नहीं करोगे तब तक व्याधि ठीक नहीं होता। इस प्रकार अवस्था कौन सी है, अग्नि कैसा है, वो देख कर ही दूध लिया तो वो व्याधिकर निश्चित नहीं है। लेकिन आप ऋतु का विचार नहीं करोगे, देश का विचार नहीं करोगे, अग्नि का विचार नहीं करोगे, अवस्था का विचार नहीं करोगे, अन्न जीर्ण हुआ है कि नहीं देखोगे, मात्रा का विचार नहीं करोगे और विरुद्ध है क्या किसी के ये देखकर नहीं करोगे, वो व्याधिकर होता ही है। चलो दूसरा। नहीं सर, यही क्वेश्चन था आज।